नमस्कार सभी साथियों का अपराध मुक्त भारत पर स्वागत है। और आज की चर्चा का विषय मैं राजेश बिलैया जी की जो पिछली बार वार्ता हम लोगों की आपस में हुई थी, जिसे प्रकाशित भी किया जा चुका है या प्रकाशित होना है अभी प्रकाशित नहीं हुई है, मेरे ख्याल से कल तक हो जाएगी। तो उसमें एक कुछ कन्फ्यूजन सा है, तो मैं चाहूंगा कि राजेश बिलैया जी अपनी भाषा में स्वयं पूछें, अच्छा रहेगा। या उसके पहले शर्मा जी जो है, समू शर्मा जी, जरा आप अपना परिचय दें क्योंकि आप पहली बार जुड़े हैं। ओके ओके ओके। तो सम शर्मा जी, आपको ये अनुमान है क्या कि मैं सीआरपीएफ में आईजी के पद पे था, आईजी ऑपरेशंस कश्मीर था। शंभू शर्मा जी, आपको इस बात की जानकारी है? आप नौकरी में तो आप रहे होंगे, आपने भी शायद सुना हो। चलिए कोई बात नहीं। इतना बड़ा फोर्स है सीआरपीएफ कि आईजी लोग तो पहचान में नहीं आते हैं, डीआईजी की तो बात छोड़िए। तो सब इंस्पेक्टर रैंक पे जो है, किस सेक्टर में है, कहाँ है, बहुत सारा जो है मूवमेंट रहता है। तो ना मालूम पड़ने में भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। तो सोहम शर्मा जी का स्वागत है। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर। और क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है जो इस देश को बदलने वाला है, जिसमें 21 लक्ष्यों के साथ 2024 के बाद ये देश एकदम बदल जाएगा, जहां गुलामों के नियम कानून नहीं होंगे, जहां पर आज की जो बादशाही व्यवस्था है वो बदल जाएगी, एजुकेशन सिस्टम भी बदल जाएगा, जिसमें वैदिक ज्ञान के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। तो सबसे बेस्ट जो है रिसर्च का इकोसिस्टम भी भारत में ही होगा। 5 सर्टेनिटी के साथ भारत अपराध मुक्त रहेगा और भारत टैक्स फ्री भी होगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। और दरिद्र नारायण जो कि स्लम एरिया में रहते हैं, उन्हें स्लम एरिया में नहीं रहना होगा, वो भी समृद्ध होंगे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में 5 साल की अवधि में ही संभवतः कोई गरीब नहीं रहेगा। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी को गरीब बने रहने का हक भी नहीं होगा, मतलब हर कोई समृद्ध होगा। तो चलिए, इसी के साथ जो है राजेश जी ने एक बहुत अच्छी प्रश्न उठाया था, उस प्रश्न को सुनते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, तिलैया जी आपका। हाँ
ये 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 बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसका जवाब मैं दो हिस्सों में देना चाहूंगा। जवाब का पहला हिस्सा है कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो उसका फॉर्म भरना जरूरी होता है। फॉर्म भरने के बाद जो है आपको उसके एग्जामिनेशन की तैयारी करना होती है। यदि सिविल सर्विसेज है तो आपको प्रीलिम में भी पास होना होगा, फिर मेन में पास होना होगा, और इंटरव्यू और मेन के मार्क्स मिला के मेरिट लिस्ट में आना होगा। तब जो है भारत का प्रेसिडेंट विल बी प्लीज टू इश्यू अपॉइंटमेंट लेटर, ही विल बी प्लीज टू जो है अपॉइंट यू। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था दो तरीके के सदस्यों के बीच में है। एक जो सदस्य हैं जो पर्दे के पीछे खेल रहना चाहते हैं, उनका मकसद इतने से पूरा हो जाता है कि उन्हें खुद को, उनके बच्चों को, आगे वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भारत मिल जाए और क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति होके उनका एक जीवन जो है एक अच्छा हो जाएगा। और सभी लोग जो है न केवल भौतिक जिंदगी के लिए बल्कि आध्यात्मिक जिंदगी के लिए भी संभवतः कुछ समय निकाल के अपना यह जीवन और आगे का जो जीवन, जो मरने के बाद वाला जीवन है, उसके लिए भी शायद कुछ कमाई कर पाएंगे। ये सुनिश्चित हो जाएगा। इसके लिए उन्हें पर्दे के सामने आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्वयं ऊर्जाकृत होना है, संकल्पित होना है, शपथकृत होना है और अपने ही परिवार के सदस्य, अपने ही मित्र, दोस्त, पड़ोसी, अपने ही रिश्तेदार और अपने ही सर्कल के लोगों को जोड़कर 9 दिन के संकल्प के तहत उन्हें 90 लोगों का जो संकल्प उन्होंने लिया है उसकी पूर्ति करने मात्र से उनका जो है सदस्यी कर्तव्य पूरा हो जाएगा, सदस्यी संकल्प पूरा हो जाएगा। राइट? ये वो लोग नहीं हैं जो क्रीज पर आकर फ्रंट में खेल के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और आज मैंने उसकी एनोमली जो है पुलिस के रिक्रूटमेंट से देने की कोशिश की है। तो जैसे पुलिस में भर्ती जो है कांस्टेबल रैंक पे होती है, सब इंस्पेक्टर रैंक पे होती है, डिप्टी एसपी रैंक पे होती है और आईपीएस रैंक होता है, जो कि आगे चल के डीजी बनता है। इसी तरीके से क्राइम फ्री भारत ने ऐसे ही 4 स्तर दिए हैं। 2 स्तर जो है भारत सरकार और राज्य सरकार के हो गए हैं और 2 स्तर जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से आ रहे हैं, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर और उसके नीचे का पंच, सरपंच और पार्षद। तो उसमें शहरी क्षेत्र भी हो गया और ग्रामीण क्षेत्र हो गया है। तो पंच, सरपंच और उसको अपन मान लें कि वो सिपाही स्तर का हो गया। मेयर को और जिला पंचायत को मान लें कि सब इंस्पेक्टर रैंक का हो गया। यदि अपन जो है विधायक को मान लें डिप्टी एसपी रैंक के स्तर का एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, और सांसद को मान लें आईपीएस स्तर का, सिविल सर्विसेज स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया। अब किसी को चाहे सिपाही बनना हो, चाहे सब इंस्पेक्टर बनना हो, चाहे डिप्टी एसपी बनना हो, चाहे आईपीएस बनना चाहता हो, मूल रूप से पेट पालने के लिए तो हर कोई होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ कर गुजरने की भी इच्छा हर रैंक में होती है। वो कितना कर पाता है, नहीं कर पाता है, वो विषय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इच्छा भी होती है। कम से कम शुरू में तो होती ही है, बाद में चाहे जो है ना परिस्थितियों के थपेड़े खाते वो उसमें कुछ डाइल्यूशन आ जाए। तो उन सब किसी भी उसमें सबसे पहले जरूरी होता है कि हम जो है उस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरें। यदि आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप जो है उसमें अपीयर ही नहीं हो सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद आपको एलिजिबल होना चाहिए। तो जैसे विधायक जो है उस स्टेट का निवासी होना चाहिए। तो यदि आप
पंजाब के निवासी हैं और मध्य प्रदेश से आप विधायक बनने की इच्छा रखते हैं, तो आपकी वो इच्छा ठीक नहीं है। जबकि आप मध्य प्रदेश में अपनी वोटर लिस्ट में स्थान प्राप्त नहीं कर लेते हैं, चाहे अपना स्थानांतरण करा के करें, कैसे भी करें, या वहां पे फिजिकली शिफ्ट करके करें, आपको वोटर लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा तब आप विधायक बन पाएंगे। तो एक तो हो गया फॉर्म भरना, दूसरा हो गया एलिजिबिलिटी, फिर इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से एग्जामिनेशन है, प्रीलिम, मेन, इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिना फॉर्म भरे, बिना एग्जामिनेशन में बैठे, बिना इंटरव्यू दिए, क्या आप जो है भारत का प्रेसिडेंट आपको आईपीएस ऑफिसर अपॉइंट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मेरा सोचना है कि इतने बड़े मकसद को लेके जिससे ये देश बदल जाएगा, इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 वर्षों तक आपको अंधेरे में रखा और आपको मूर्ख बनाकर गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे। उस इतने बृहद कार्य में यदि हम इतने नॉन सीरियस होंगे तो ये जमीन पर नहीं उतर पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारी ये इच्छा शक्ति होना चाहिए, और यदि ये इच्छा शक्ति नहीं है तो सदस्य बन के 9 दिवसीय जो वो है उसको पूरा करके बस खुश रहिए, क्या दिक्कत है? हंसना और गाल फुलाना नहीं होगा, राइट? नंबर 1। नंबर 2, एक क्षेत्र से एक व्यक्ति नहीं रहेगा। एक क्षेत्र से, मान लो एक सांसद क्षेत्र से 1000 व्यक्ति भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, राइट? और सब लोगों को संगोष्ठियां करना है, सब लोगों को जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से, संजय जी नमस्कार, तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन जिस दिन से उसने विचार बनाया है कि मुझे इस स्तर के उसमें चयन होना है, उस दिन उसे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसे अपना संकल्प पत्र भरना चाहिए। यदि वो संकल्प पत्र भरेगा तो उसके जेहन में वो संकल्प होने के कारण वो ठीक ढंग से तैयारी करेगा, नहीं तो वो प्रीलिम में भी पास नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इतने बड़े संकल्प के लिए यदि हमारी खुद की इच्छा जो है चंद्रगुप्त बन के क्रीज पे खेलने की नहीं है, तो हमें कम से कम इतना तो योगदान करना ही चाहिए कि जो संभावित चंद्रगुप्त हैं उनकी सूची बनाना चाहिए। जो जिन चंद्रगुप्तों से बात करने में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, संभावित चंद्रगुप्त हैं। अब चंद्रगुप्त तो बनेगा जब नोटिफिकेशन के दिन हजारों जो मैक्सिमम लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक मेरा कहना है कि हमें कम से कम चंद्रगुप्तों की एक सूची बनाने में मदद करना चाहिए। चाहे वो सांसद स्तर का हो, चाहे वो विधायक स्तर का हो, चाहे वो जिला पंचायत स्तर का हो, चाहे पंच सरपंच स्तर का हो। हम क्या मान रहे हैं कि इस व्यक्ति को ये इच्छा हो सकती है। देखिए, ये बात परिवार में भी होती है। परिवार में माता पिता कहते हैं, कई बार पड़ोसी कहता है, कह रहे भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, आप जरूर सिविल सर्विसेज में बैठो, तुम जरूर निकाल ले जाओगे। कोई ना कोई उसका हौसला बढ़ाता है, कोई ना कोई उसको उसकी शक्ति का एहसास दिलाता है, और जब वो लग के तैयारी करता है तो हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ना निकल पाए, दूसरे अटेम्प्ट में निकल जाता है, राइट? तो यहां पे तो अटेम्प्ट का चक्कर नहीं है, यहां तो 2024 में, और अब विचार ये बन रहा है कि 2023 में 3 राज्यों में हम अपने चंद्रगुप्त को उतारेंगे। आज हम आप लोगों से मंत्रणा भी करना चाहेंगे कि आप लोगों की इच्छा क्या है। तो मेरा मानना है कि ये अधपकी खिचड़ी नहीं हो सकती है कि ये नहीं आया तो वो नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2 जो है, एक क्षेत्र के ही 25 लोग जो है टॉप के 25 में पहुंच गए तो वो बाकी लोगों की मेरिट लिस्ट से बाहर कर देंगे। तो वो 25 लोग जो है उसका टॉपर अकेला को जो है ना वो फील्ड मिल जाएगा जो जहां उसने मांगा है। बाकी जो नीचे के 24 जो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं
वो दूसरे लोगों की जो है ना जगह काटेंगे, तो मेरिट लिस्ट जो है उस क्षेत्र की मेरिट लिस्ट होगी। यदि विधायक की है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पूरे प्रदेश की होगी। यदि जो है हम सांसद